यूपी की सियासत में गोरखपुर की पहचान योगी आदित्यनाथ से है, लेकिन इस जिले में कई और राजनेता भी रहे हैं जो यूपी की सियासत के सूरमा हैं। खैर, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है तो गोरखपुर जिले की विधानसभा सीटों से हम शुरू करते हैं। गोरखपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से एक गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित चिल्लूपार विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। इस सीट के चुनावी इतिहास में ना ही आज तक कभी साइकिल पर मुहर लगी है और ना ही इस सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कुल मिलाकर इस सीट पर हरिशंकर तिवारी के परिवार का दबदबा ज्यादा रहा है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों में यह पहली बार हो रहा है जब इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में शुमार चिल्लूपार विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात अगर करें तो इस सीट पर तकरीबन 4.31 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद ठाकुर निषाद और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को है, जिसमें सबसे अधिक चर्चा गोरखपुर विधानसभा सीट के चिल्लूपार सीट की है, क्योंकि ये सीट बाहुबली हरिशंकर तिवारी का गढ़ मानी जाती रही है। आज हम चुनावी चिल्लूपार सीट के चुनावी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। वयोवृद्ध बाहुबली हरिशंकर तिवारी की वजह से चर्चा में रहने वाली चिल्लूपार विधानसभा सीट पर इस बार नए समीकरण बने हैं। भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले मुख्य लड़ाई में बसपा रहती थी, सपा और भाजपा दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती रहती थी। इस बार ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतों के बिखराव से चिल्लूपार की लड़ाई संघर्षपूर्ण हो गई है। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि ब्राह्मणों का जिससे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा वह भारी साबित होगा। चिल्लूपार विधानसभा सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। यहाँ से हरिशंकर तिवारी 1985 से 2007 तक विधायक रहे हैं। ये वो दौर था जिसमें हरिशंकर जिस भी पार्टी से मैदान में उतरते उसी से जीतकर विधानसभा पहुंच जाते। 2007 के विधानसभा चुनाव से अचानक समीकरण बदल गए और बसपा की राजनीति हावी हो गई। दिग्गज हरिशंकर राजनीति के नए खिलाड़ी राजेश त्रिपाठी से आखिरकार चुनाव हार गए। राजेश बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हार की टीम बनी रही और हरिशंकर तिवारी 2012 के चुनाव में भी कूद पड़े, लेकिन जनता ने जीत का आशीर्वाद नहीं दिया। दोबारा राजेश त्रिपाठी विधायक बन गए। इस हार के बाद हरिशंकर ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब राजनीतिक विरासत उनके बेटे विनय शंकर तिवारी संभाल रहे हैं। विनय ने बसपा के टिकट पर चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 2017 में चुनाव लड़ा और जीतकर लखनऊ पहुंच गए। इस बार विनय शंकर तिवारी सपा और पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने राजेंद्र सिंह पहलवान और कांग्रेस ने सोनिया शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा ब्राह्मण व दलित बहुल सीट का मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में भाजपा क्या एक बार फिर ब्राह्मण वोटों के साथ साथ दलित वोटों को साथ कर 2017 वाला कारनामा दोहरा पाएगी। यह समाजवादी पार्टी इस बार मुख्यमंत्री योगी के घर में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज लखनऊ।